गुड मॉर्निंग। लगता हाइट अनुसार ये कम है। गुड मॉर्निंग। तो थैंक यू सो मच कि आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर और साथ में हमारे स्पॉन्सर भी हैं, तो संदीप सर के लिए प्लीज एक जोरदार ताली होना चाहिए। नमस्ते। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। तो आज हम जो आए हैं रिएक्शन, ये किसका प्रोग्राम में आए आज? रिएक्शन का। तो मतलब कम से कम पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोग्राम में आए, या सुनो। और कितने लोग ऐसे हैं जो हम रिएक्शन में मतलब आईडी कार्ड नहीं बनाए, मतलब जो हम जुड़े नहीं हैं, तो आप सब एक हेल्प कर सकते हो अपना अपना हाथ उठा के। थोड़ा तकलीफ दूंगा, है ना, हाथ उठा के, है ना, हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग, जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक रिएक्शन में कार्ड नहीं बनाए, तो प्लीज़ आप सबके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए पुराने लोगों को। तो मेरा एक रूल्स है कि अगर मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर कोई भी बात मेरा अच्छा लगे तो आप ताली बजाना, या सुनो। तो इससे हमको ये समझ में आएगा कि हम जो आपके साथ में बोल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो इससे हमारा एनर्जी जो है और भी बढ़ जाता है। तो इसके मतलब क्या होता है, हमको बात करने में और भी मजा आएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं, हमारा भाषा जो है आप समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेरा वर्ड होगा अगर समझ में आया तो ये नहीं सोचना कि वो ताली बजाएगा तो भी हम बजाएं, या सुनो। मतलब एक आदमी शुरू करेगा तो सब आदमी ताली शुरू कर सकते हैं, तो कोई भी ताली बजा देना। तो कोई भी चीज़, तो फिर से एक बार ताली शुरू कर दो आप लोग, ताकि आदत बन जाए। तो सबका ताली बजने से तो थैंक यू सो मच। आप सबका जो महत्वपूर्ण टाइम है और आप सब ने इस टाइम जो आज रिएक्शन में आए, अपना बहुमूल्य टाइम जो समय निकाल के आप सब रिएक्शन में दिए, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कोशिश रहेगा कि आप सबका ये जो बहुमूल्य टाइम जो है खेरा नहीं जाना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये टाइम में कुछ ना कुछ आप यहाँ से लेके जाएं, ये मेरा कोशिश रहेगा। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा, आज का हमारा प्रेजेंटेशन, ये आपके साथ में हम लाइफ चेंजिंग के बारे में लेके आए हैं। लाइफ चेंजिंग मतलब जिंदगी किस तरीके से बदल सकते हैं। ऑलरेडी हमारे दुर्गा सर ने बहुत कुछ बात करके गए, हमारे और भी ग्रेट लीडर्स आपके साथ में बहुत कुछ बात करके गए। तो देखो, आज कुछ साल पहले मैंने रिएक्शन को शुरू किया था, जैसे आज आप दर्शक हो, कल मैं भी ऐसे दर्शक था, लेकिन मेरा जो लाइफ स्टाइल था कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरू किया था। और रिएक्शन क्या हमको भी पता नहीं था, लेकिन आपके जैसे मैं सीखने के लिए रिएक्शन आया था। और रिएक्शन में रिएक्शन क्या है, सीख के किस तरीके से किया जाए और लाइफ में किस तरीके से परिवर्तन किया जाए, वो मेरा सोच था। इसकी वजह से मैंने रिएक्शन में आया था। और ऐसे ही सीखते सीखते और आज मैं रिएक्शन कंपनी का पोजीशन, इंटरनेशनल पोजीशन, जो इंटरनेशनल पद होता है, ट्रिपल डायमंड तक पहुंचा हूं। और आज मैं नेपाल का कई जिला में जाके मीटिंग करके आता हूं और अलग अलग कंट्री में भी जाता हूं मीटिंग के लिए। और आप सब जानते भी होंगे, और मेरे जो फेसबुक पे है वो भी उनको भी पता होगा कि मैं अलग अलग जगह में जाके घूम के आता रहता हूं। तो ये सब जो आज का लाइफ स्टाइल अगर आज मेरा बदला, ये सब कहाँ से हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको नए लोग आज उपस्थित हैं, आपको किसी ने लेके आया होगा रिएक्शन के अंदर, तो हमको भी हमारे स्पॉन्सर ने लेके आए थे। मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाना चाहता हूँ। लगता है ये फोटो जो आपके साथ में शेयर करता हूँ सर, ये चार्जर तो आपके साथ में जो आज मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये हमको रिएक्शन दिखाने वाले जो जिनको बोला गया आपके साथ है। स्पॉन्सर नाम का चीज़ आपको पता नहीं होगा, बट आज ये चीज़ सीख लो कि जो रिएक्शन में लोग आपको लेके आते हैं उनको स्पॉन्सर बोला जाता है। तो उस टाइम तो ऐसा लगा था कि आदमी अपना फायदा के लिए हमको बात कर रहा है, मतलब चालू आदमी है कि, तो मतलब उस टाइम लगा था। और रिएक्शन तक पहुंचाने का काम आसानी से नहीं पहुंचा था, 3 महीना लगा था उनको रिएक्शन में जोड़ने के लिए। और मतलब ये रिलेशन जिला एक है, ठीक है, इसके वजह से हमने ऑफिस तक गए थे। तो समझ जाओ कि एक प्रेस करके जबरदस्ती रिएक्शन ऑफिस में पहुंचा था। लेकिन आज क्या लग रहा है, जबरदस्ती आया था लेकिन सही जगह में आया था। तो प्लीज इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। और साथ में हमारे जो गुरु जिनसे हमने शिक्षा दी रिएक्शन के बारे में, मैं उनको क्यों आपसे परिचय करा रहा हूँ, क्योंकि देखो जीवन में अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना, तो बोलते हैं बिना गुरु का नैया पार नहीं होता है।
और एक कहानी भी गांव की हमारे उदी भाषा में क्या कहा गया है, मतलब तीसी का खेत होता है ना, होता नहीं होता है ना, तो एक अगुआ बिना तीसी के खेत में कितने लोग मर गए थे, कितने लोग मर गए थे? हाँ, तो कोई 600 बोलते, कोई 900 लोग बोलते ना, तो 900 लोग एक तीसी के खेत में मतलब डूब के मर गए थे। तो एक ये जो अगुआ बिना, तो क्या होता है वो अगुआ, अगर आपको साथ एक आपका साथ एक गाइडलाइन करने वाला आदमी हो, और आपको ये भी पता है कि शादी वाला जो बूढ़े को बारात में लेके नहीं जाना है ना, तो एक बूढ़े बिना क्या होता था, तो वो भी कहानी सुनाएंगे, हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप सबको पता होगा कि बूढ़ा बहुत ही जरूरी होता है। तो मतलब ऐसे ही गुरु जीवन में बहुत जरूरी होता है। गुरु का फुल फॉर्म होता है अंधकार के तरफ से उजाले तक लेके जाने वाले का काम होता है गुरु। मतलब आपका जीवन अगर अंधेरा है तो उजाला तक लेके जाता है। तो आइए हम उनसे परिचय कराते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो धन कुमार बीके सर हैं, अशोक गिरी सर हैं, हम देख सकते हैं टुकराज सर हैं, और साथ में काठमांडू हमारे डबल क्राउन डायमंड सावित्री सुनवार मैम हैं, और पूर्णा बहादुर सुनवार हैं, जिन्होंने डिएक्शन को नेपाल में ही फर्स्ट को स्टार्ट किया था, 2002 में स्टार्ट किए थे। आज उन लोगों को 19 साल हुआ। तो आज इन सबसे सीखा और इन सबका आशीर्वाद है जो आज मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो प्लीज इन लोगों की एक जोरदार तालियां। और आज आपको लगता होगा कि ये कहाँ लेके आया और फंसाने लेके आया, लेकिन जिस दिन समझ जाओगे कहाँ लेके आएगा, जिंदगी भर सलूट करोगे, क्योंकि कल हमने सोचा था आज सलूट कर रहा हूँ। ये मतलब खुशी खुशी सलूट करने का काम, ये सुनो, क्योंकि आज वो मेरे लाइफ में जो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है वो सब, तो इसके वजह से आज मैं उनको सलूट करता हूँ। तो सो आपके साथ आज का जो हमारा सेशन होगा, यहाँ पे लिखा गया है टुडे माई सेशन लाइफ चेंजिंग सेमिनार। तो आज का जो ये प्रोग्राम होगा, लाइफ, कितने लोग जिंदगी बदलना चाहते हो? कितने लोग? हेलो, सब लोग बदलना चाहते हो? तो सब जो है मिलके ताली बजाओ, जोरदार ताली आना चाहिए सब लोगों के लिए। तो आज ना कि हम डिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ना ही हम मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही तो डिएक्शन एक इंटरनेशनल कंपनी है जो पूरी विश्व में आज चलने वाली कंपनी है। और अगर आज इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो प्रोडक्ट जो है एक यूरोपियन स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट है, जो फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है, जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक है विथ मेडिसिन वैल्यू। ऑर्गेनिक के साथ साथ आपका बॉडी को नेचुरल बनाने का ताकत उस प्रोडक्ट में, और आपको हेल्थ, आपका स्वस्थ, आपका शरीर को स्वस्थ बनाने का डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट में पूरा का पूरा ताकत है। फर्क यह है कि वो चीज आपको कितना समझ में आया हमको पता नहीं, लेकिन समझने का कोशिश करो। बहुत ही बेहतरीन और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन आज हम प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, जिंदगी बदलने के बारे में बात करेंगे। और अगर जितने लोग अपने जिंदगी में आप सब अपना जीवन को बदलना चाहते होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम आपको बदलाव लेके आ सकता है। क्योंकि ये प्रोग्राम हमने कतर में भी किया था और आज बहुत सारे लोगों को जीवन में बदलाव आया, बहुत सारे लोग डायमंड भी बन चुके हैं। तो आपके साथ में यही सारे चीज के बारे में बात करेंगे। तो आवर लाइफ स्टाइल नाउ, आज जो लोगों का लाइफ स्टाइल है अभी का किस तरीके से है। देखो, मेरा लाइफ स्टाइल ये था, और मैं एक लेबर में काम करने वाला आदमी था। तो देखो, वो मेरा लाइफ स्टाइल था। लेकिन अभी हम देख सकते हैं लोगों का आज ज्यादातर क्या करते हैं, लोग कहाँ जाते हैं? जॉब। ये सुनो, क्या करते हैं? जॉब करते हैं, मतलब हम नौकरी करते हैं, है नहीं। और उसके साथ साथ देख सकते हैं आज यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे लोग जॉब में हैं, बेचारे कितना मुश्किल से डिग्रियां करते हैं। मतलब उनको मैं हेला नहीं करता, लेकिन एक सच्चाई जो बताता हूँ, जब उतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं। अभी संदीप सर हमारे यही साथ हैं, उनका भतीजा हमारे घर पे, मतलब वो गए थे एक दिन स्कॉलरशिप में नाम निकालना है, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा, सबको पता है। अब ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तो जब बात हुआ तो क्या बोलते हैं, 7 लाख आईसी दे दो तो काम बन गया। मतलब नाम निकालने तक 7 लाख आईसी, नौकरी का बात नहीं है। मतलब नौकरी नहीं मिलेगा, सीट मिल जाएगा पढ़ने के लिए। बताओ कितना मुश्किल से लोग पढ़ते हैं, मतलब नाम निकालने के लिए। इसके मतलब अगर कोई बंदा टैलेंट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसका पास पैसा है उसका वैल्यू बन सकता है। ये सुनो, जिसके पास पैसा है उसका वैल्यू बन सकता है, लेकिन अगर कोई पढ़ाई में टैलेंट है उसका वैल्यू नहीं बन सकता। इसका मतलब सीट खाली नहीं है, वो घुमा फिरा के उसको कैंसिल किया जाता है। या सुनो, और कितने हमारे ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं, जो
पढ़ाई में बहुत टैलेंट है, लेकिन उनका नाम ना आने का रीजन एक ही हो सकता है, उनका पैसा नहीं था, घूस नहीं दे पाए, उनका सोच पावर नहीं था, मिलाने जुलाने का बात नहीं कर पाए। लेकिन ये संदीप सर जो भी बोल के उनका ही 7.5 लाख का बात हुआ, लेकिन मतलब वो 7.5 लाख तो देंगे नहीं, बट बात हुआ, फाइनली बात हुआ। लेकिन अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि नाम निकल जाए तो पढ़ने के लिए वो जा सकते हैं। लेकिन नौकरी लग, जब ये नाम निकालने के 7 लाख, नौकरी पाने के लिए कितना लगता है? आप सोच सकते हो, इतना आसान नहीं है। तो कितना मुश्किल से डिग्रियां हासिल करते हैं बेचारे, कितना साल का बावजूद, उसके बाद देखो जब जॉब पे जाते हैं, और जितना उसका टैलेंट होता ना, जो बंदा पढ़ाई करके जाता है, जितना उसके पास नॉलेज और टैलेंट होता ना, उतना बेचारे का सैलरी नहीं मिलता है। मिलता है? कितना मेहनत करके वो सफल बनता है, कितना ट्यूशन जाके, कितना मोटा मोटा बुक पढ़ के, तो कितना तकलीफ से डिग्री बनाता वो अपना। लेकिन जितना उसका डिग्री है, जितना मेहनत किया पूरी लाइफ में, उसका वैल्यू नहीं होता है, उतना सैलरी नहीं मिलता। मिलता है? मिलता है? नहीं मिलता है। तो जब जॉब करके, इसीलिए लोग शुरू में उनको शौक रहता है कि नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, बट जब मिल जाता है 2 साल 3 साल बीतता ना, तो स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है। और जो 5 साल नौकरी करते हैं, जाके उनसे मिलो, क्या हाल है भाई साहब, बोलेंगे मैं भी करना चाहता हूं, जाके मिलो 5 साल वालों से, 7 साल वालों से, बताएंगे भाई साहब मत करो, हमने करके थक गया। ये सुनो, हमने करके थक गया, मत करो। आपसे यही जवाब देंगे। और जिनके पास तो डिग्रियां नहीं, वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो हमारे जैसे क्या करेंगे, विदेश चले जाएंगे, ये सुनो, इंडिया चले जाएंगे, कोई दुकान पे बुटोल में काम कर लेंगे, काठमांडू चले जाएंगे, ऐसे जगह में जाते हैं। लेकिन ये बताओ, आज अगर वो जाते हैं, उनका जो मेहनत, खून पसीना का कमाई बोला गया है, आज का लाइफ स्टाइल क्या, इतना मुश्किल से पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर वो पैसे अच्छे से अपने शरीर पे लगाया जाए खाने के लिए, तो नहीं पहुंचने वाला सिर्फ एक व्यक्ति, लेकिन पेट काट काट के पूरे फैमिली को पाला जाता है। सुनो, तो आज का लाइफ स्टाइल हमारा यही है, हैं? आप बताओ, क्या आप नहीं चाहते कि एक बढ़िया सा लग्जरी लाइफ जिए? आप नहीं चाहते? चाहते कि नहीं चाहते? अगर आप एक बढ़िया लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो ना, तो आइए हम समझते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम किस तरीके से अपना लाइफ को जो है लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। तो देखो, ये कितना का तो काफी स्ट्रेस है। अगर आप दुकान खोल के बैठे हो तो भी स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत बड़ा कमाई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों से हम मिलते हैं, बहुत सारे दुकानदारों से मिलते हैं, वो भी खुश नहीं है, नौकरी वाले बेचारे भी खुश नहीं है, दुकानदार वाले भी खुश नहीं है, परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, पूरा तनाव है। आषाढ़ मसंती आता ना, इतना तनाव होता कि पूछो मत। हमको कौन आषाढ़ मसांती है, क्योंकि महीने का आषाढ़ मसांती भी सैलरी आता है। क्या सुनो, आता नहीं आता भी एकदम का सैलरी, लेकिन आषाढ़ मसांती में बहुत तनाव होता है, पैसा देना है बहुत सारा लोगों को कारोबार में, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो आइए देखते हैं। तो आज का अगर जॉब का बात किया जाए, तो आपका सैलरी, व्हाई आर यू नॉट ग्रोइंग? देखो, लोगों को सैलरी कितना, भी टीचर का सैलरी कितना बढ़ा? 20%। सर यही बढ़ा ना, टीचर का सैलरी 20%। आप बताओ, खेत का भाव कितना बढ़ गया? जमीन का भाव बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। बहुत सारा कपड़ा, शादी विवाह, सब कुछ भाव बढ़ा या नहीं बढ़ा? लेकिन लोगों का सैलरी नहीं बढ़ा। बढ़ा सिर्फ 20%। अब 20,000 जिसका सैलरी 20% के हिसाब से कितना हो जाए? कितना हो सकता है? 2,000 बढ़ा सर? हाँ, बताओ, क्या होगा? उतने में चाय भी नहीं मिलता है। लेकिन वो बेचारे अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करके आज वो वहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि कितने लोग छोड़ के 9 में 8 में चले गए, मैं भी छोड़ के गया था, लेकिन वो सब अगर आज वो बनते हैं टीचर, डॉक्टर, तो बहुत ही मेहनत की वो लोग, लेकिन उनका मेहनत का फल नहीं मिलता उनको। मिलता है? नहीं मिलता उनको मेहनत, इसलिए उनको अपना फैमिली चलाना मुश्किल होता है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये सब साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा करो, ताकि आपका जीवन में तनाव ना आए। चाहते हो आप तनाव जिंदगी से मुक्त? चाहते हो आप लोग? तो ये लाइफ चेंजिंग सेशन। तो आज हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, सैलरी नहीं बढ़ता है, बट आपका फ्यूल, खाना का पैसा बढ़ा कि नहीं? फ्यूल मीन्स आपका खाना, अब गाड़ी का फ्यूल मीन्स तेल हो गया, बट आपका भी तो खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? खाना का महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? खाना, उसके बाद में रेंट, फूड मतलब हो गया, रेंट हो गया, फ्यूल हो गया, तेल से लेके खाना तक, लेके घर का रेंट तक, दुकान का रेंट तक, सब कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
घर बनाने का ईंट, छड़, बालू, सीमेंट का रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बट सैलरी 20% बढ़ा, सरकारी जॉब में 20-25% बढ़ा। बताओ, महंगाई इतना ज्यादा है बट लोगों का कमाई नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है और कहां से तीरेंगे? जब कमाई नहीं है तो कहां से तीरेंगे? मुश्किल है ना, मुश्किल है। इसीलिए लोग आज जॉब में और बिजनेस में स्ट्रेस में जिंदगी जीते हैं। बिजनेस में भी स्ट्रेस है, बिजनेस वाले भी तनाव में जी रहे हैं। बाहर का इंटरनेशनल बिजनेस वाला भी तनाव जिंदगी जी रहा है, नौकरी वाला तो तनाव जी रहा है, विदेश कमाने वाला तो और भी तनाव जिंदगी जी रहा है, क्योंकि पैसा भी नहीं बढ़ रहा, बीवी बच्चा छोड़ के जिंदगी बिता रहा है। कुछ लोग तो यहाँ कम से कम दिन भर शाम को तो चले आते हैं फैमिली में, लेकिन विदेश वाला हाँ शाम को कहाँ आता पता है नहीं है। यह सुनो, और नेपाल तक पहुंच सकता कि नहीं पहुंच सकता वो भी गारंटी नहीं। यह सुनो, कितने लोग बेचारे पेटी पैक आ जाते हैं, आते नहीं आते, कितना बड़ा तनाव है, पेटी पैक आ जाते हैं। आप सब न्यूज में देखते नहीं देखते? हम देखते हैं, आप सब भी देखते होंगे। ये सब तनाव आज का ये लाइफ स्टाइल, क्या ये मैं गलत बोल रहा हूं आपके साथ? ये रियलिटी नहीं है, ये एक रियलिटी है। इसका रीजन, व्हाट इज द रीजन? डू नॉट हैव मनी। लोगों के पास पैसे नहीं है पैसा? लोगों के पास 10 साल से कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस खाली पड़ा है। कितने लोगों को तो खाता ही नहीं बेचारे का, खाता है लेकिन खाते में बोनी नहीं हुआ है। ये सुनो, कितने लोगों का खाता है लेकिन बोनी नहीं हुआ, खाते में पैसे कब जमा कर लूं, आया निकाल लिया, आया निकाल लिया, आया निकाल लिया, लेकिन जमा करने का मौका ही नहीं मिला उसको कभी। क्या सुनो, कितना तनाव जिंदगी है लोगों का। अगर ये आप मुक्त होना चाहते हो तो आप डिएक्शन को समझ लो, एक सीरियस में ले लो, ज्यादा नहीं, क्योंकि 200 कंट्री के अंदर का बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल गया डिएक्शन के अंदर। तो हम आपको इसीलिए आज हम आपको ये चीज मदद करने का, हमारा सपोर्ट रहेगा आपका साथ ये काम के लिए। तो योर ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम? क्या है आपका सपना? आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका सपना नहीं होगा। और वो सपना क्या हो सकता है? आप देख सकते हो घर, बताओ कौन सा आदमी अच्छा घर नहीं बनाना चाहता है? घर बन गया तो घर में सोफा होना चाहिए, प्लास्टर अच्छा होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, झाड़ ढोका अच्छा होना चाहिए, बेड अच्छा होना चाहिए, बेड का मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, अच्छा कुर्सी टेबल होना चाहिए, लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए घर में। डेकोरेशन कौन नहीं चाहता है? लेकिन अगर घर में नहीं है तो व्हाट इज द रीजन? ओनली वन रीजन, नो हैव मनी। ये सुनो, पैसा ही नहीं है, कहां से डेकोरेशन कर, कहां से? तो कितना प्रॉब्लम है। लेकिन क्या करते हैं, जुगाड़ से जिंदगी चला लेते हैं, कट जाता है। या सुनो, मतलब क्या होता है, जिंदगी जिंदगी कट जाता है। ये निकल भी सकता है, क्या होता है, जिंदगी कट जाता है। अब हम आपको बात करेंगे कि आज जिंदगी देखो कितना मुश्किल से कट जाता है। आइए हम बात करेंगे यहाँ पे। आप बताओ कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देना नहीं चाहता है? हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए सोचते हैं, लेकिन 12 तक पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। ओके, दैट्स ओके, बैचलर तक भी करा लोगे, बैचलर भी करा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तक बैचलर करके भी बहुत नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। तो बैचलर तक कराने तक कम पैसा लगेगा, बैचलर तक मास्टर डिग्री तक कम पैसा लग सकता है, 12 तक कम पैसा लग सकता है। लेकिन अगर और आगे जाना है, इंजीनियर बनाना है, तो कम से कम 8 लाख 10 लाख 15 लाख लग सकता है। ये सुनो, कम से कम 8 लाख 10 लाख खर्चा हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनाना है, आप कौन सा डॉक्टर बनाना चाहते हो? अलग अलग का डॉक्टर अलग अलग होते हैं और उनके अलग अलग। अगर MBBS कराना है तो MBBS भी आजकल बहुत सैलरी नहीं मिलता। अगर आप उससे भी आगे जाओगे, MD डॉक्टर बनोगे, तो आपको कुछ अच्छा पैसा मिलने वाला है MD डॉक्टर बनने के बाद। लेकिन MD डॉक्टर बनने के बाद आपका अच्छा मान्यता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपीस लगाना पड़ेगा। बताओ, जब घर का खिड़की लगाने का पैसा नहीं है तो MBBS डॉक्टर पढ़ाने का कहां से पैसा हो सकता है? यह सुनो, लेकिन हर कोई चाहता होगा, माँ बाप, हर बच्चे का माँ बाप का चाहना है मेरा बेटा अच्छा पढ़े, लेकिन कितना तक पढ़े ये चीज डिसीजन करना है, आपको करना है। कितना तक पढ़े, हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बेटा अच्छा पढ़े, कितना तक पढ़े, कहाँ तक पढ़े, ये चीज मायने रखता माय डियर फ्रेंड्स। और मेरा रिक्वेस्ट है, कोविड का कारण अभी है तो हम प्लीज फेसबुक लाइव ना करें,
और ये जो फोटो है फेसबुक में पेस्ट ना करें, मतलब जो हम डालें ना, क्योंकि भी कोविड की वजह से मीटिंग करने का अलाउ नहीं है, इस वजह से कोई भी आदमी फेसबुक पे लाइव ना करें और फोटो खींच के फेसबुक में ना डालें। आप ग्रुप में डाल सकते हो, लोगों के पास डाल सकते हो। थैंक यू सो मच। तो देखो ये लोगों का चाहना है। फिर हम देख सकते हैं, और रिटायरमेंट, एक अच्छी सेहत के साथ रिटायरमेंट और स्वतंत्र जीवन कौन आदमी जीना नहीं चाहता होगा। सब कुछ उसके पास रहे, बहुत ज्यादा ना रहे लेकिन कम भी नहीं होना चाहिए। कौन आदमी ऐसा चाहता होगा कि हमारा लाइफ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे फैमिली, अगर आप बुटोल चले जाओ, काठमांडू चले जाओ, अच्छे अच्छे सिटी में जाओ, जब आप लोगों का घर देखते हैं, उनके घर के पास गार्डन वगैरह सब कुछ देखते हैं, क्या आपको भी ऐसा हो जाए? कितना बढ़िया, देखो अपना लाइफ सेटल करके बैठा हुआ है। लेकिन क्या आप नहीं चाहते? लेकिन पैसा ना होने के कारण हम गुजारा कर रहे हैं। ये सुनो, पैसा ना होने के कारण हम गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी अच्छा मोटरसाइकिल का जरूरत है। ये सुनो, अच्छा मोटरसाइकिल हमको भी जरूरत है, कार का भी जरूरत है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से हम सेकंड हैंड पे काम चला देते हैं। ये सुनो, चलाते नहीं चलाते, लेकिन ये सारा रीजन है। लेकिन हमारा कहना का मतलब ये है कि हम कुछ करें, मेहनत करें लगनशीलता के साथ। डीएक्शन वो अपॉर्चुनिटी है जो आज तक आपने सोचा नहीं है, वो पूरा कर सकते हो। टाइम लग सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल ये लग सकता है, बट सपना पूरा कर सकते हो इस जगह के अंदर। फिर देख सकते हैं, तो हर आदमी का देश विदेश की यात्रा, घर, शहर, स्वतंत्र जीवन, सब कुछ ये हमारा सपना है। फिर देख सकते हैं अवर लाइफ स्टाइल। अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो देख सकते हो ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे बॉस, उसके नीचे 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 कितने लोग हैं। मतलब मैनेजर, आप समझ जाओ, मैनेजर के नीचे भी कोई रहता है, रहता नहीं रहता? मैनेजर के ऊपर भी कोई रहता है, रहता नहीं रहता? इंजीनियर के नीचे भी कोई रहता, उसके ऊपर भी कोई रहता, रहता कि नहीं रहता? अब सबसे नीचे उसके ऊपर वाला जो है उसको प्रेस, उसका ऊपर ऊपर, यह है तनाव का जिंदगी। यह है एक रियलिटी, मतलब एक उदाहरण है, एक रियलिटी, रियल लाइफ है। अगर कोई कतार के अंदर है, दुबई के अंदर है, नेपाल के अंदर है। मैं एक बैंक में गया था पैसा निकालने के लिए। वहाँ पे एक सिस्टर थी, लेडीज, उनको नौकरी पे नए रखा गया था। और उनको जब वहाँ पे नौकरी में रखा गया, हमारे कपिलवस्तु के अंदर, बैंक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये YouTube पे वीडियो जाएगा तो आपको कोई भी सुन सकता, तो बोलेगा देखो हमारा बेइज्जती कर रहा, तो वो अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, वहाँ पे वो कुछ मिस्टेक की, तो बोलते तेरा दिमाग नहीं है। बेचारी छोटी सी, मतलब मेरे से भी कम एज की, अब तेरा दिमाग नहीं है, 3 बार बता चुका, समझ में नहीं आया। भाई साहब 3 बार बताए थे, एक बार और बता देते क्या होता, कुछ होता नहीं। और उसको कम से कम कस्टमर है वहाँ पे, कम से कम इज्जत तो करना चाहिए। लेकिन वो क्या था, बैंक का मैनेजर था, बोला तेरा दिमाग नहीं है, कितना बार, 3 बार बताया, फिर भी समझ में नहीं आया। मैं तो सोचा वाह रे नौकरी, जितना सैलरी नहीं मिलता उससे ज्यादा तो गाली दे देते हैं लोग। ये सुनो, मुश्किल से 10,000 12,000 15,000 होगा सवाल एक लेडीज बैंक के अंदर, बट 15,000 से तो ज्यादा कीमत वो गाली था। ये सुनो, उससे ज्यादा का कीमत है वो गाली था। लोगों को इस तरीके से तनाव है। तो ये कोई कहानी नहीं, एक रियलिटी है, देख सकते हो। आज देखो, आप नौकरी करते हो ना, तो जिंदगी में आपको जितना पैसे चाहिए ना उतना पैसा कभी मिलता नहीं है। वो जितना देगा, देखो आपका धारा है, नल है, टोटी, लेकिन पाइप उसके हाथ में है। अगर वो पाइप जितना दबाएगा, थोड़ा सा खोलेगा, उतना ही पानी निकलने वाला है। तो जितना पैसे लाइफ में चाहिए उतना आपको जिंदगी में नहीं मिल सकता, जितना वो देगा उतना ही मिल सकता आपको, लेकिन जरूरत उससे ज्यादा आपको। क्या अगर आप 20,000 सैलरी कमाते हो, क्या 50,000 का जरूरत नहीं आपका? क्या अगर आप 50,000 महीने कमाते हो, 1 लाख का जरूरत नहीं आपका? लेकिन क्या 1 लाख मिलता वहां पे? नहीं मिलता माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मैं जानता हूं आपके पास टैलेंट है, आपके पास खूबी है, आपके पास पावर है। आप चाहो तो अपना पावर को इंप्रूवमेंट करके आपका लाइफ बदल सकते हो, लेकिन लाइफ बदलने का जगह होना चाहिए। आज देखो डीएक्शन में दुर्गा सर 3 क्लास 4 क्लास पढ़ने वाला आदमी आज अपना जिंदगी बदल लिया। वो बदल सकते, मैं बदल सकता, अशोक सर बदल सकते, संदीप सर 8 क्लास पढ़ के बदल सकते, यहाँ पे मुलजाम सर बहुत सारे, फिरोज सर हैं, हमारे मनोज सर हैं, ये सब अपना लाइफ बदल सकते। तो आप सब भी बदल सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आप सब बदल सकते हैं, क्योंकि आप भी किसी से कम नहीं हो। हैं आप किसी से कम?
तो आपको कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए, आपको भी किसी से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर वो चैलेंजेस लेके आना चाहिए, फिर आपका ये जो नौबत है इससे छुटकारा हो जाओगे। कितने लोगों तो बेरोजगार हैं, कोई जॉब नहीं, उनका तो और भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग तो बेरोजगार है, कोई जॉब कोई बिजनेस भी नहीं है। कुछ लोग तो ठीक है, बिजनेस है, जॉब है, उनको कुछ तो मिलता है, लेकिन कुछ लोग तो बेरोजगार है। या सुनो, तो कितना मुश्किल का लाइफ है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है आपका लाइफ बदलना चाहिए। क्या आप तैयार हो अपना लाइफ बदलने के लिए? तैयार हैं? तो एनर्जी के साथ आना चाहिए आवाज। एनर्जी नहीं आ रहा, सबका मुंह ही नहीं खुल रहा, इसके मतलब कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं कि मेरा जिंदगी बदल जाना चाहिए। कुछ लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कि मेरा जिंदगी बदल जाएगा। लेकिन जिनको भरोसा होगा वो यहां से नहीं निकलेगा, अंदर से निकलेगा। क्या लाइफ बदलना चाहते हैं आप लोग? ओके, थैंक यू सो मच। और 100% आपका लाइफ बदलने वाला है। तो आज देखो, डू नॉट हैव मनी, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो सेल्फ क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन करना। आज क्या क्वेश्चन करना है? आई एम वो, मैं कौन हूं। आज देख लो, आप खुद को पहचानना। आज हम सब दुनिया को देखते हैं। देखो, सलमान खान बहुत अमीर आदमी है, शाहरुख खान बहुत बड़ा आदमी है, अशोक गिरी सर 50 लाख के कार में चलते हैं, सरोज नटवर सर काम करते नहीं है, कार से घूमते हैं। सोचो, आज हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का, आप किसी गांव में, हमारे गांव में तो इसके पास 500 बीघा खेत है, बट आज आप लोगों को देखते हो, खुद को कभी झांक के देखा? खुद को आपने कभी पहचाना? माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे को देखना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरे से देख के ये भी सीख लेना चाहिए कि वो बंदा कैसे सफल बना, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा सिचुएशन क्या है। आज उसका जिंदगी बेस्ट है, ठीक है, दैट्स ओके, बट मेरा लाइफ क्या है, मेरा लाइफ भी कैसे बनाना चाहिए, दूसरे से देख के सीख लेना चाहिए। ये सुनो, तो दूसरे से देख के सीख लेना चाहिए कि मेरा लाइफ क्या है। और ये सब अगर आप आदत डाल लिया तो आपको जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप सब ये आदत अपने अंदर डाल दे तो आइए देखते हैं। तो यू कांट डू एनी वर्क विदाउट रीजन। कोई भी आदमी बिना रीजन, विदाउट रीजन, कोई भी जगह में कहीं पे भी काम नहीं करता बिना रीजन को। कोई किसी को गाली भी नहीं देता है? अगर कोई किसी को गाली भी दिया तो बिना रीजन का कोई गाली दिया? बिना रीजन का कोई भी किसी को गाली नहीं दिया। ऐसे ही रिएक्शन भी कोई बिना रीजन का कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन आज रीजन हमको समझ में आया था, रिएक्शन के अंदर हेल्थ अच्छा हो सकता है। और दुनिया में कोई ऐसा जगह अगर दिखा दो जो एक साथ में इतना चीज मिले, आज रिएक्शन को रिजाइन करके उस जगह में जुड़ जाता हूं। आज भी रिजाइन करके, अगर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जहां पे एक साथ में हेल्थ, वेल्थ है, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के आपको जहां सेहत अच्छा मिल जाए, आपको संपत्ति भी मिल जाना चाहिए, फ्रीडम लाइफ भी मिलना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए, फ्री एजुकेशन भी मिलना चाहिए। ये सुनो, और आज बोले तो ये सब एक जगह में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कहीं भी अगर मिलता है, दिखाओ, आज भी रिजाइन करके उस जगह में जुड़ जाता हूं। है कहीं पे? अगर नहीं है तो वेलकम इस जगह के अंदर। सीरियस ले लो 2-3 साल तो सोचो, ये जगह में वो चीज। तो रीजन पता चला था 6 साल पहले कि आज ये नौकरी करने वाला आदमी जितना दिन काम करेगा उतना दिन सैलरी आएगा। जिस दिन काम का हाथ काम नहीं करेगा, काम नहीं कर सकता, पैर काम नहीं करेगा, काम नहीं कर सकता, कंपनी सैलरी नहीं दे सकता, फैमिली को पालने के लिए मुश्किल आएगा। तो एक समझदार आदमी खराब होने से पहले कुछ कर जा, ताकि वो आने के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए जिंदगी जीने के लिए। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया था और यही रीजन था, और मेरा रोग का कारण था, वही रीजन था, गरीबी को मुक्त करना था, मैं अपने आप को पहचाना था। वही सारा रीजन डीएक्शन में हमको काम करने के लिए मजबूर किया, और वो मजबूर आज जिंदगी को बदल के रख दिया, तो जब ये सब आज बिना रीजन का हमने भी रिएक्शन में नहीं आया था, तो आप सबके पास क्या अपना बैकग्राउंड को पहचानो, अपना लाइफ स्टाइल को पहचानो, अपना एजुकेशन को पहचानो, क्या है। अगर आज जो भी कुछ है, अगर इससे बढ़िया बनना चाहते नहीं चाहते, अगर आज जो दौलत आपके पास है, जो एजुकेशन आपके पास है, जो सब कुछ है, इससे बढ़िया बनना चाहते कि नहीं चाहते आप? अगर इससे बढ़िया बनना है तो ये एक रीजन हो सकता है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको रिएक्शन है, फिर देख सकते हैं हम। तो चेज द वाई,
तो डीएक्शन के अंदर सिंपल फार्मूला है, चेंजिंग योर ब्रांड चेंज योर लाइफ। आपको एक ब्रांड चेंज करना है और आपका जिंदगी बदल सकता है। अगर आपके घर में साबुन तेल मंजन को बदल सकते हो ईमानदारी पूर्वक, अगर आप बाहर का साबुन बदल के डीएक्शन का साबुन घर में प्रयोग करना शुरू कर दो, बाहर का मंजन बदल के डीएक्शन का मंजन घर में रख लो, चाय कॉफी बदल लो, ये सारा चीज बदल लो। फेसबुक, अगर आप फिल्म देखते हो हीरो नहीं बन सकते, वो डीएक्शन का फिल्म देखना शुरू कर दो। फालतू फंड में घूमने जाते हो, डीएक्शन करने के लिए चले जाओ घूमने के लिए, तो 100% आपका जिंदगी बदल जाएगा, 100% जिंदगी बदल जाएगा। और नहीं बदल सकते तो जिंदगी बदलने का सोचो भी मत। ये सारा चीज है। फिर हम आगे देख सकते हैं, तो बी अ पार्ट ऑफ डीएक्शन, बी अ पार्ट ऑफ डीएक्शन चेंज योर लाइफ। वास्तव में डीएक्शन वो पार्ट है, डीएक्शन वो इंडस्ट्री है, वो जगह है कि ये लोगों का जिंदगी बदला है, बहुत लोगों को जिंदगी बदला। मेरा जिंदगी बदलते हुए तो मैंने आज एक उदाहरण हूं मैं, बट 6 साल के अंदर मैंने देखा कितने लोगों का जिंदगी बदला इस कंट्री, इस जगह में कितने लोगों का जिंदगी बदला, ये मैंने देखा। और यही था जो विश्वास बढ़ते गया डीएक्शन पे। फिर देख सकते हैं, आज देखो हेल्थ में हमने बात किया था, आपको स्वास्थ्य अच्छा मिलता है और आपका हैप्पीनेस और आपके पास संपत्ति सब कुछ मिल सकता है डीएक्शन के अंदर। बाहर कहीं भटकने का जरूरत नहीं है, सब कुछ डीएक्शन के अंदर आपको मिल सकता है, जो जो चाहिए सब कुछ मिल सकता है। इसके साथ साथ फ्रीडम लाइफ, इंटरनेशनल टूर, एंजॉय क्या चाहिए, एजुकेशन, सब कुछ ये मिलता है। अगर आज आपके साथ ये मैं बात कर रहा हूं, ये भी एक एजुकेशन है, और ये आप 10,000 दे के भी एजुकेशन नहीं पा सकते बट मैंने अपना पैसा खर्चा करके आपके साथ आया, खुद मैंने आपको एजुकेशन देने के लिए मैं खुद चल के आया अपना पैसा खर्चा करके। और फिर भी अगर इसका वैल्यू अगर आपको समझ में नहीं आए, जिंदगी नहीं बदल सकता। फिर भी आपको लगता कि ये लोग फंसाने का काम करते हैं, तो फिर आप जाने और भगवान जाने क्या होने वाला, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसको यही चीज समझ में आया, क्योंकि आपके जैसे 6 साल पहले दर्शक बैठ के डीएक्शन में आके जुड़ के साबुन तेल मंजन को यूज किया था, अपने आप को परिवर्तन लाया था, तालीम ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू किया था। लेकिन जब मैंने समझ में आया कि डीएक्शन में ये सब कुछ मिलता है, मैंने कंटिन्यूटी लगातार काम किया, एक दिन भी रेस्ट नहीं किया, और आज भी रेस्ट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इतना ही नाप नहीं, इससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, इससे भी ज्यादा, इससे भी बढ़िया गाड़ी खरीदना है, इससे भी अच्छा घर बनाना है, मेरा जो घर बना है उससे भी और अच्छा घर बनाना है, जो आज मेरे पास कार है इससे और भी बढ़िया कार लेना है, इसलिए आज भी मेहनत करता हूं। और आज जो मेरा पास पैसा आता है इससे और भी ज्यादा पैसा आना चाहिए, इसलिए आज भी मेहनत करता हूं। ये सारा चीज रीजन है, तो ये हमको समझ में आया था। फिर देख सकते हैं, तो सो मेनी पीपल चेंजेड लिव विथ डीएक्शन। आज बहुत सारे लोग यहां पे बदल चुके हैं, आप देख सकते हो। यहां पे हम देख सकते हैं, नेक्स्ट, यू आर लक्की यू वर्क सो हार्ड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। आप लक्की हो कि आपको डीएक्शन मिला है। जितने लोग आज डीएक्शन का कार्ड बना है ना, सब लक्की हैं। ये आज आप मान लो ये लक्की हो आप। क्यों? आज 6 साल पहले लेबर में काम करने वाला आदमी पैसा, घर, गाड़ी, दौलत सब कुछ छोड़ दो, क्या क्या मेरे पास हो सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आज जो ये आपके साथ में खड़ा होके प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्या ये छोटा उपलब्धि है? छोटा उपलब्धि है? तो यही मेरा बहुत बड़ा सफलता है। या सुनो, बाकी चीज छोड़ दो, यही मेरा सफलता। आज मेरा पर्सनालिटी, ये क्या छोटा सफलता है? मेरा नॉलेज छोटा, ये जो मेरा एजुकेशन, ये छोटा सफलता है। 9.5 क्लास, मतलब 9 क्लास पास करके 10 में गया था, लेकिन 10 में फॉर्म भर के इंडिया चला गया था। वो भी 10 पास नहीं किया था, एग्जाम ही नहीं दिया था, 9 पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ा था और 3 स्कूल को चेंज किया था। इसके मतलब कैसा विद्यार्थी था मैं? 3, मतलब माँ बाप भी परेशान होके चल पढ़ या ना पढ़, हम क्या कर सकते। मतलब एक में तो लिखा है, हो गया, तो बोला इसमें नहीं जाऊंगा, ज्यादा दिन हो गया, छोड़ दिया, अब लाज लगता है ना। दूसरे में चल लिखा देता हूँ, पढ़। वहां पे भी ऐसे ही हुआ, वहां पे चल तीसरे में लिखा देता हूँ, तीसरे में तो कितना हैरान हो गए, पीछा छोड़ दिया मेरा। हैरान होने के बाद पीछा छोड़, सोचो, उनका चाहना था पढ़ ले बेटा, कर्जा लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा, लेकिन मैं खुद नहीं, परिस्थिति ऐसा था। तो ये सारा रीजन था। तो सोच सकते हो, तो आप लक्की हो। बट 9 क्लास पढ़ने वाला आदमी आज एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुका है, एक इंटरनेशनल पोजीशन पे है, एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। तो आज बताओ, दुनिया आज उदाहरण देता नहीं देता?
आज दुनिया उदाहरण देता है। आज डिएक्शन क्षेत्र में चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कुवैत, ओमान, बहरीन चले जाओ, आज दुनिया में कितना ऐसा कंट्री है सरोज लोग पहचानते हैं डिएक्शन की दुनिया के अंदर। बाहर के लोग तो नहीं पहचान, हुआ अलग बात, अपने अपने सेक्टर में लोगों का पहचान होता ना। ये सुनो, तो अब इस दुनिया के अंदर लोग पहचानते हैं और लोग उदाहरण देते हैं, फोटो लगा लगा के मेरा एग्जाम्पल देते हैं। वो आदमी 700 कमाने वाला आदमी आज सक्सेसफुल बन चुका है, उदाहरण देते हैं, सक्सेसफुल बन चुका है। तो आज मैं अपने आप को लक्की माना था उस टाइम, मतलब लक्की हूं या नहीं? तो आप सब लक्की हो जब आज दुर्गा सर का जिंदगी बदल सकता है, सरोज कुमार नेटुआ का जिंदगी बदल सकता है, अशोक गिरी सर का जिंदगी बदल सकता है, संदीप सर का जिंदगी बदल सकता है, मुनिराम सर का जिंदगी बदल सकता है, फिरोज सर का, हमारे मनोज सर हैं, और कुछ लीडर्स आए नहीं हैं, अपने अपने जगह में मीटिंग में बिजी हैं। कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोगों का जिंदगी बदल सकता है। तो आप सबको सोचना चाहिए, अगर डिएक्शन अच्छा नहीं होता तो लोगों का जिंदगी नहीं बदलता। यह सुनो, इसके मतलब ये अच्छा है इसलिए डिएक्शन से लोगों का जिंदगी बदल रहा है। यह सुनो, तो आपको सोचना चाहिए जब इन सब का जिंदगी बदल सकता है तो आप इतना मेहनत करो डिएक्शन के अंदर, इतना मेहनत करो अपना जिंदगी बदलने के लिए कि सक्सेसफुल बन के, जो आपको पागल बोलते हैं, साबुन बेचने वाला, तेल बेचने वाला बोलता है ना, आपको मजाक उड़ाता है, इतना मेहनत कर लो कि सफल बन के लोगों के लिए उदाहरण बन जाओ। आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोले क्या बेस्ट लाइफ इसका, क्या बेस्ट लाइफ इसका, ये लोग आपको बोले। आज ये चीज, इसलिए लक्की हो आप डिएक्शन में, आपको डिएक्शन मिला है, आप लक्की हो, सब लोग लक्की हैं। ये सारा चीज देख सकते हैं। फिर आइए देखते हैं, फिर देख सकते हैं, देखो अब आपको विश्वास करना होगा। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले चीज डिएक्शन का प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, डिएक्शन का सिस्टम पे, डिएक्शन का जो आपने डिएक्शन को लेके आया डिएक्शन में, उसके ऊपर ये इसके साथ काम करूंगा, जिंदगी बदल देगा मेरा, आपको भरोसा होना चाहिए, सब कुछ पे भरोसा होना चाहिए, फिर आपका जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। और विश्वास नाम का चीज, विश्वास वह शक्ति है जिसने उजड़ी हुई दुनिया को प्रकाश लाया जा सकता है। ये सुनो, विश्वास वो शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया का फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। अगर ये बास के अंदर भी एक बहुत बड़ा विश्वास था, इनका एज 70 साल का होता है। कितना साल का? 70 साल का। जब ये 40 साल पहुंचते हैं, 40 साल पहुंचते हैं तो इनका पंख बड़ा हो जाता है और इनका नाखून भी बड़े हो जाते हैं, इनका चोंच बड़े हो जाते हैं, और दुनिया में मतलब सबसे हाइट एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। एक उदाहरण दिए के लिए, ये सुनो, और सबसे हाइट उड़ने वाला जानवर। तो आप बताओ, ईगल जो इसको बोलते हैं, ईगल, अब जब इसका नाखून बड़ा हो जाता है, चोंच बड़ा हो जाता है, पूरा लटक जाता है, खोल नहीं सकता मुंह, तो उसको जो उसका भोजन करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, और पैर का नंग वगैरह सब कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसके पास अब वो खाना नहीं खा सकता, भोजन नहीं कर सकता, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसको बहुत प्रॉब्लम आता है। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 2-3 रीजन होते हैं, या तो और लोगों के तरफ बुज़दिल समझ के कुछ ना करे, पहला रीजन। दूसरा चीज क्या होता है उसका, या तो बुज़दिल समझ अपने आप को हिम्मत हार जाए, दूसरा या तो दूसरे के ऊपर भरोसा करे। जैसे पहले लोग गाय, मतलब वो जब बैल मरते थे, भैंस मरते थे तो फेंकते थे, नहीं फेंकते थे, तो जब फेंकते थे तो लोग आके खाते थे, गिद्ध है ना, खाते नहीं खाते थे। या तो ऐसे आशा, या तो कोई दूसरा का भरोसे पे हो जाए कि कहीं पे कुछ भोजन पड़ा हो और मैं भोजन करूं, या तो कायर बन जाए, या तो दूसरे के आस पे बस बैठे, या तो तीसरा रीजन खुद को फिर से एक नया जीवन दे, खुद को नया जीवन दे। लेकिन बाज क्या करता पता है, क्या करता है, वो एक पहाड़ियों की चोटी पे जाता है, जाने के बाद वो पंखों को पटकता है और चोंच को तोड़ता है, और जो नाखून सब कुछ पूरा ब्लोडिंग होता है, पूरा खून निकलता है और सब कुछ तोड़ता है, वो संघर्ष करता है वो, क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज होता है कि मैं कायर बन के नहीं रह सकता, दूसरे के भरोसा पे जिंदगी नहीं जी सकता, मैं खुद पे खुद, मेरा वो इतना विश्वास सिस्टम होता है कि खुद पे, मतलब खुद से जीना हमको और मेरा लाइफ को बदलना है, खुद पे इतना भरोसा कर लेता है। और जब जाके वो सब तोड़ता है, सब ब्लड निकलता है, 6 महीना उसका प्रोसेसिंग होता है, फिर से ठीक होने में, पैर नाखून सब कुछ ठीक होने में 6 महीना लगता है, और 6 महीना तक वो भूखा रहना पड़ता है, उसको इतना संघर्ष करता है, उसके बाद फिर से वो उड़ना शुरू करता है।
फिर से उड़ना शुरू करता, उड़ सकता है और अपना शिकार कर सकता है। फिर से वो 30 साल बचा, इंजॉय के साथ जीता और 70 साल बाद मरता। लेकिन अगर वो चाहता तो 40 साल के बाद अपना शरीर को त्याग सकता था, लेकिन वो त्यागा नहीं। तो विश्वास, अगर आज पहले आप पढ़ नहीं सके कोई बात नहीं है, आपके पास माँ बाप, आप धनी घर में पैदा नहीं हुए कोई बात नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है कोई बात नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, क्या बैकग्राउंड है कोई बात नहीं है, अगर आपके पास है भी उससे और भी बेहतर बनना है तो भी कोई बात नहीं है। आपके अंदर अगर भरोसा हो जाए जो भी कुछ हूं इससे बेहतर बनूंगा डिएक्शन की दुनिया से, तो दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकता बाज के जैसा। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए, फिर आगे देख सकते हैं। तो इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। खुद पे भरोसा रख लो, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। या सुनो, लेकिन क्या है, आपको खुद पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए आप काम नहीं करते, एक लोगों से बात नहीं करते डिएक्शन के बारे में, टूथपेस्ट नहीं बेचने जाते, बिकेगा नहीं, मजाक उड़ाएंगे। आप डरते हो, साबुन बेचने नहीं निकलते, कॉफी बेचने नहीं निकलते, लोगों से मिलने के लिए नहीं निकलते, मार्केटिंग के लिए नहीं निकलते। आपको डरते हो लोग क्या बोलेंगे, मजाक, ये दुनियादारी, और ये सब में आप परेशान हो, जिंदगी नहीं बदल सकता। आज बताओ, आज ये सक्सेसफुल आदमी भी यही काम करता है क्योंकि और भी सफल बनना है। तो जब ये आदमी कर सकता है, कार लेके साबुन बेच सकता है, शैम्पू बेच सकता है, और वही शैम्पू और कॉफी के जरिए कार खरीद सकता है, तो फिर भी आज अगर बेच सकता है तो आपके पास साइकिल और बाइक है, आप क्यों नहीं बेच सकते? भरोसा रखना चाहिए और जिंदगी बदल सकता है। तो देखना, आपको और आगे हम जाएंगे, यहां पे देख सकते हैं। तो व्हाई फेल सम पीपल व्हाई फेल इन डिएक्शन, व्हाई, ये देखो कुछ लोग जो है क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, ये चीज हम लोगों को बहुत जरूरी, आप जान लेना बहुत जरूरी है। तो आप देखो यहां पे आगे देखते हैं फेल होने का रीजन, फेल होने का रीजन। आप ये पिक्चर को देखो, मैंने बहुत बार दिखा चुका हूं, पहले आप अच्छे से देख लो, पिक्चर देख ले आप। नाम क्या है, क्या नाम है? ये बताओ कहां का सीन है, रामायण का। अब बताओ, दशरथ राजा, अयोध्या का राजा, इतना अच्छा से खानदान, इतना अच्छा से फैमिली चल रहा था, इतना अच्छा से जिंदगी बदल रहा था, गुजारा हो रहा था, राजा खानदान। लेकिन अब सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। सोचो, 4 बेटे थे, है ना, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बेटे थे। मतलब धर्म का बात नहीं कर रहा हूं, बट ये स्टोरी जो है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, उसका बात कर रहा हूं। लेकिन 3 रानियां थी, बताओ, जो अब माता कैकेयी, कौशल्या, ये सब 3 रानियां थी राजा का। और उसके बाद क्या हुआ, अब हक होता है पहले का जो युगों युग से चलाया था कि बड़ा लड़के का ही राज तिलक होना चाहिए। सुनो, बड़े लड़का का, बड़ा बेटा का ही राजा बनाया जाना चाहिए। तो ये जो माता कैकेयी, एक बार ऐसा टाइम आया था कि दशरथ युद्ध में गए थे, और युद्ध में जाने के बाद मतलब दशरथ को बाण लगा था, और बाण लगने के बाद मूर्छित होने, घायल हो गए थे, ये रामायण की बात है। घायल होने के बाद उनका जो सारथी थी, मतलब ये कैकेयी, माता कैकेयी उनका सारथी थी, और उन्होंने बड़ी चालाकी से वहां से निकाल के लेके आए थे। मतलब माता कैकेयी को ने दशरथ को बड़ी चालाकी से उस युद्ध से बचा के घर तक लेके आई थी। और जब मूर्छित से राजा दशरथ ठीक हुए तो माता कैकेयी से बोले, रानी मैं आपसे तो प्रसन्न हूं, आप क्या मांगती हो, आप क्या मांगती हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। 2 वरदान। क्या वरदान? 2। आप तो रानी ने मतलब 2 वरदान उन्होंने वचन दिया, दशरथ ने वचन दिया कि आप मांगो 2 वरदान, क्या मांगती हो, मैं आपको, आपसे प्रसन्न हूं, आपको मैं कुछ भी दे सकता हूं। तो रानी बोली थी कि स्वामी अभी मैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, टाइम आने पे हम आपसे मांग लूंगी। क्या है? टाइम आने पे आपसे मांग लूंगी, ये चीज था। उसके बाद क्या हुआ, टाइम आने के बाद क्या हुआ, अब
अब दशरथ का उम्र धीरे धीरे बुढ़ापा आते गया। अब मतलब क्या हुआ कि चलो राजा अब राम को और पूरी प्रजा राम का ही चाहते थे, पूरी प्रजा जो दशरथ अयोध्या का राम को ही चाहते थे, वही राजा बनना चाहिए। अब आया टाइम कि अब राम को राजा बनाया जाए। आज शाम को पूरे देश के अंदर, पूरे शहर के अंदर डंका पिटाया गया, कल सुबह होते ही राम को राज तिलक होगा। क्या होगा? कल सुबह होते ही राम को राज तिलक होगा। अब ये चीज हुआ। अब ये देखो, ना तो माता कैकेयी भी खुश, तीनों रानियां जो महारानियां थी सब खुश, पूरा परिवार खुश था। अब बताओ, दशरथ और शत्रुघ्न शायद वो ननिहाल गए थे। कहाँ गए थे? ननिहाल गए थे शायद। अब क्या हुआ, ये बुढ़िया एक नौकरानी थी। अब इसको नहीं रहा ये बात, एक नौकरानी घर की। अब ये क्या की नौकरानी, देखो अगर जो देखा जाए तो एक उसका औकात क्या था? नौकरानी। क्या था औकात? नौकरानी। लेकिन माता कैकेयी उनको नौकरानी के जैसे नहीं मानती थी, एक मतलब नौकरानी की जैसा नहीं मानती थी, घर का फैमिली के जैसा उनको व्यवहार करती थी। मेरा एक फैमिली है इसी उनको व्यवहार करती थी। लेकिन देखो वो नौकरानी अपना चाल ढाल दिखा गई। अब आई रात में माता कैकेयी के पास कहानी सुनानी, अरे अब तू बर्बाद हो जाएगी, तू तो नौकरानी बन जाएगी, दासी बन जाएगी, अब तो राम राजा बन जाएगा, तुम और तुम्हारा बेटा सब नौकरानी बन जाएगी, राम का नौकरानी, तू तो दासी बन जाएगी। तो माता कैकेयी बोली, ऐसा हरगिज नहीं होगा, राम बहुत अच्छा है और बहुत धर्मात्मा है और बहुत ही हमको अपने माता कौशल्या से भी ज़्यादा प्यार हमको करता है, ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। बोलती, अरे दौलत पाने के बाद सब कुछ मिलने सबका दिमाग घूम जाता है। मतलब देखो इसके मन में पाप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन वो नौकरानी बूढ़ी टड़िया के वजह से क्या हुआ, बुढ़िया की वजह से लास्ट में भड़काते भड़काई दी। तो अब भड़काने के बाद बोली तो पूरा टेंशन बोली, अब बता क्या करूं, ये तो मुश्किल हो गया, अब क्या करूं बता। तो बोली, देख रानी तेरे पास, तू याद कर वो दिन जो राजा तिलक। तो बोली अब तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब कैसे कल होने वाला है तो कैसे प्लानिंग किया जाए। देखो प्लान भी बताएं। बोलती है तुमको पता नहीं है, बोलती है एक काम कर, सारा पोशाक निकाल के घर में फेंक दे, पूरा जितना पोशाक है घर में निकाल के फेंक दे, और फेंकने के बाद पूरा टेंशन में हो जा, और उसके बाद फिर दशरथ आएगा, फिर पूछेगा क्या चाहिए, क्यों गुस्सा आपको, क्या हुआ, दशरथ आके पूछेंगे, राजा आके पूछेंगे। देखो बुढ़िया ही सब प्लान दे दी, बुढ़िया ही प्लान दे दी। अब बताओ ऐसे ऐसे की दशरथ आने के बाद बात हुआ यही था। दशरथ अपने मुंह से ये ना बोल सके कि राम को हम वनवास, लेकिन राम को पता चला, बोले इतनी छोटी सी बात हम खुद चले जाते। दशरथ बोले भी नहीं थे बोलने से पहले, और वो कभी भी माता पे अपने गुस्सा नहीं की, और वो 14 साल वनवास गए, 14 साल। और दशरथ इसी टेंशन में क्या हुआ, इसी टेंशन में दशरथ का देहांत हो चुका। पहला चीज एक नौकरानी की वजह से एक राजा चला गया, टेंशन की वजह से। पहला प्रॉब्लम देखो, घर बर्बादी का जरिया एक नौकरानी की बातों में आके खुद का पति चला गया, पहला प्रॉब्लम गया नहीं गया। दूसरा चीज, जब राजा दशरथ आया, मतलब सॉरी भरत आने के बाद जब ये सब सुना तो बोले हमको राज तिलक नहीं चाहिए। और ये सब हरकत किसने की? मेरी माता। बोले मैं तो अपना माता का मुंह भी नहीं देखूंगा, ऐसी पापिन का माता मुंह भी। अब बताओ, बेटा भी हाथ से निकल गया, बेटा भी हाथ से निकल गया, और यही हुआ वहीं पे तय। अब हम राम के साथ वनवास जाएंगे, हम भी कुछ, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक राज तिलक नहीं। और उनको ढूंढने के लिए चले गए। और अब उनका माता और टेंशन, मेरा बेटा शादी छोड़ दिया, पति भी नहीं रहा, बेटा भी नहीं साथ में रहा। अब वो ना घर की ना घाट की, ना घर की ना घाट की। बताओ कारण क्या था? एक नौकरानी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा था, बीच में बुढ़िया भड़कानी नहीं आती तो सब कुछ प्रॉब्लम होता। आज आप रिएक्शन करते हो, सब कुछ ठीक चल रहा, और एक नौकरानी की वजह से पूरा खानदान तहस नहस हो गया, पूरा सब कुछ महाभारत मतलब रामायण भी, रावण से युद्ध, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। सुनो, शुरुआत नहीं हुआ था, सब तहस नहस हुआ। ऐसे अगर आप रिएक्शन में जुड़े हो, लोग आपके साथ क्या बोलते होंगे? अरे तू तेल बेच रहा है,
और कुछ काम नहीं मिला था, साबुन बेचने को ही मिला था, लखपति बनेगा, करोड़पति बनेगा। अरे हमने देखा, देख आईडी बना के रखा, कुछ नहीं हुआ। वो आईडी बनी बनाया ऐसा बात नहीं, लेकिन किया नहीं कुछ, वो तो किसी को पता नहीं ना, वो कुछ किया नहीं, किसी को पता नहीं है, लेकिन आईडी बना के रखे। अरे सब बकवास है, छोड़ दे। बोलता नहीं बहुत अच्छा है, लोग फलाने सर देखो, धमकाने सर देखो आगे। अरे सब बकवास है, मत कर। 2-4 बार मिलता है और भड़का देता है, लास्ट में वो फोन उठाना छोड़ देता है, फोन उठाना छोड़ देता है। अब बताओ, दूसरे की वजह से अगर वो घर में बर्बादी आया था, तो काश मेरे जीवन में भी जब डिएक्शन शुरू किया था तो लोग भड़काने वाले आए थे, काश मैं छोड़ दिया था डिएक्शन उस टाइम, तो घाटा किसको, हमको या आपको? आज जो मेरा लाइफ स्टाइल ये रहता, आज जो मेरा सैलरी ये रहता, मेरे पास घर गाड़ी सब कुछ रहता, इंटरनेशनल टूर रहता, नहीं रहता। तो आपका ये मंत्रा का रोल, आपका भाई, आपका बाप, आपका माँ, आपका बहन, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, ये मंत्रा का रोल निभा सकता है, और उनका सुन लिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये चीज आप जानो, क्योंकि आप बताओ जो डिएक्शन में सक्सेसफुल है उनका बात सुनोगे कि जो कोई काम करे उनका बात सुनोगे? तो मंत्रा कौन हो सकता है आपका जीवन में, आपको जीवन बिगाड़ने के लिए? अगर बोलता डिएक्शन कोई काम का नहीं है, तो मंत्रा आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई भी हो सकते हैं, आपका बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा माँ बाप भी बोले थे डिएक्शन मत कर बेटा, जुआ, लेकिन मैंने नहीं माना था। माना होता तो आज वही माँ बाप को इतना बड़ा घर बना के दिया, आज झुपड़ी में रहना पड़ता, लेकिन नहीं माना। तो संदीप सर मेरे घर पे गए थे कल, तो बात क्या हुआ, मेरी मतलब मम्मी ने क्या बोली, अरे एक आदमी रखा घर में झाड़ू लगाने वाला, अरे क्या जरूरत था आदमी रखने को घर में झाड़ू लगाने, उसको सैलरी पे रखा है। मैं बोला 2 छोटे बच्चे हैं तो मुश्किल क्या है? हाँ, अरे यहाँ ये बता, तुम ऐसे ही पैसा उड़ाएगा तो दूसरा घर कहाँ से बनाएगा, गाड़ी कहाँ से खरीदेगा? मेरी मम्मी बोली, संदीप सर सामने थे, वहीं पे थे, और हमको कम से कम कुछ नहीं तो 5-7 मिनट बहुत बोली, लेकिन मैं मुस्कुरा के कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के कुछ नहीं बोला। मैं बोला मम्मी, मतलब देखो, मैंने मेरा दिमाग यूज किया, इसलिए आज इस जगह पे हम सब हैं। मैं मेरा दिमाग यूज किया आज, इसलिए इस जगह पे हम सब हैं। और आप सबका दिमाग यूज किया होता तो पहले का स्थिति याद कर लो, वही होता। इसलिए जो कर रहा हूँ करने दो, जो कर रहा हूँ करने दो। तो घर का भी फैमिली मंत्रा का रोल ले सकते हैं, सोचो। और वो जो काम करने वाली मैं भी बुला के नहीं लाया, वो तो मेरा मतलब मैम है, वो कहाँ से खोज के लेके आके रखी काम करने के लिए। बताओ, कल खुद काम करने के लिए दूसरे के यहाँ जाते थे, आज काम करने के लिए लोग हमारे घर में। ये भी छोटा बात नहीं। तो अगर आपका जिंदगी में अच्छा बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं सुनना है जो आपको भड़का रहे हैं। रिएक्शन ये प्रोडक्ट ये सुनना नहीं है। अगर आप सुन लिए तो जैसे बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ आप सुन लो, क्योंकि ये रामायण से हमने आपको कहानी दी थी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। इसका रीजन भी यही है, मतलब ज़्यादातर फेल होने का दूसरे के बातों पे फेल होते हैं। फिर क्या होता है, मोर देन 50% गारंटी फेल होते हैं। इसका कारण क्या है, मोर देन 50% नेवर ट्राई बिजनेस। 50% लोग डिएक्शन करने का कोशिश नहीं करते, आईडी बना के छोड़ देते। 50% लोग उसके साथ फिर देखते हैं बिकॉज दे नेवर ट्राई, वो जिंदगी में ट्राई नहीं करते। कुछ लोग तो वो जिंदगी में ट्राई नहीं करते, आईडी बना लेते कैसे कैसे, ट्राई नहीं करते। फिर देखते हैं 80% उसमें से भी निकाल दो, बिल्कुल वो भी फेल होते हैं। क्यों? वाई? बिकॉज विदाउट लर्निंग, वो सीखना ही ना चाहिए। डिएक्शन मीटिंग मारने के लिए बुखार आता है, बोलो अगर जूम में जुड़ जाओ तो हार्ट अटैक आता है। और जूम में नहीं जुड़ते, मीटिंग में आते ही नहीं, तो कहाँ से सीखो? किताब पढ़ते नहीं, वीडियो देखते नहीं। इसके ये भी बहुत बड़ा रीजन है जो आप सफल नहीं बनते। उसका साथ देख सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं। आज देखो, अर्निंग नॉट कमिंग विदाउट लर्निंग। देखो, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, जिंदगी बनाना बड़ी बात नहीं है। जिंदगी बनाने के लिए खुद को कैसा बनाना चाहिए बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आज देखो 500 पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आदमी आज इंडिया का नहीं एशिया का सबसे अमीर आदमी है। बताओ पॉसिबल कैसे हुआ? खुद को पैसे कमाने लायक बनाया ना। ये सुनो, इसलिए आज पैसे उसके पीछे भागते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, जिंदगी में पैसा आपके पीछे नहीं आने वाला है। अमिताभ बच्चन को देखो, आज कितने बार इसको रिजेक्ट किया गया। हाइट बड़ा है, आवाज अच्छा नहीं है, आज
सबका इसी का आवाज़ सबसे बेस्ट होता है। सुनो, लगता नहीं लगता? तो खुद को निर्माण किया था, तो खुद में प्रैक्टिस किया इतना ज़्यादा। तो ये सारा चीज़ें देखो, अशोक सर को देख सकते हो, ये कहानी रोड पे चेंजिंग हैप्पीनेस डेफिनेटली। तो डीएक्सन जो है वास्तव में यहाँ पे उनका पूरी लाइफ को बदल दिया। सुनो, तो उन्होंने ऐसे आदमी से अगर यहाँ तक पहुँचे तो खुद को निर्माण किए थे, खुद को उन्होंने भी डीएक्सन का ट्रेनिंग लिया, स्पॉन्सर के साथ मिले और वो प्रोडक्ट को यूज किया, सीखा एक एक पॉइंट, मेहनत किया। तो अर्निंग जो है ये तो फ्यूचर में आएगा, प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। सफलता बड़ी बात नहीं है, सफल बनने के लिए तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि युद्ध करने से पहले युद्ध का तैयारी करना पड़ता है, हथियार जुटाना पड़ता है, हथियार चलाने को सीखना पड़ता है। ये सुनो, ये सुनो, डॉक्टर बनने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले सब कुछ प्रैक्टिस सीखना पड़ता है और उसका सब कुछ कीमत आपको चुकाना पड़ता है। सुनो, लेकिन डीएक्सन में आप क्या करते हो, कीमत चुकाने से पहले ऑपरेशन करने चले जाते हो, इसलिए फेल हो जाते हो। ऑपरेशन करना आता नहीं, ऑपरेशन करने चले जाते हो, काटना चाहिए लीवर, काट देते हो, किडनी प्रॉब्लम होता है नहीं होता है? ये सारा चीज होता है, इसलिए आज आपका लाइफ पीछे है। फिर देख सकते हैं वहाँ पे, आज देखो ये हमारे गुरु हैं जो पहले देखो ये हुलिया हुआ करता था, ये सूजन लिंबू है जो आज कुवैत में है, पी के मस्त बेचारा आज जिंदगी बदल गया, कुवैत में ये एक अच्छा इंटरनेशनल लीडर। पहले ये देखो पीने वाला सीन है, देखो ये सादा कोदा सीन नहीं है, ऐसे ऐसे लोग देखो बाल इतना बड़ा था, ये मस्त मौला है ना, लेकिन आज देखो ये देखो तो। और ये धन कुमार सर अंगूठा टेक आदमी हैं, आज कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और आज उनको लोग देखने के लिए तरसते हैं। ऐसा उनका हुलिया, सिर्फ अंगूठा टेक आदमी, उन्होंने खुद को निर्माण किया। आप खुद को निर्माण पहले सीखो, डीएक्सन में आके तालीम प्रोग्राम अटेंड करो, जूम से हो, बुक से हो, सब कुछ कैसे अपने आप को तैयार कर लो, फिर आप कहीं भी आगे बढ़ सकते हो। देखो सुर्ती बेचने वाला आदमी का जिंदगी देख सकते हो, कतार में सुर्ती बेचता था पार्ट टाइम के अंदर और काम करता था, आज एक देखो 65 साल की उम्र में बोलता है हीरो हूँ, आई एम हीरो, 65 ईयर्स वर्ड, 65 साल का हीरो मैं, और बीवी के साथ कतार घुमाने गया। 65 साल कम से कम, पहले सपना पूरा नहीं हुआ, 65 साल में आज कम से कम बीवी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे टूर करना भी बहुत बढ़िया है। फिर देख सकते हैं, तो 100% चेंज योर लाइफ, 100% आपका लाइफ डीएक्सन बदल सकता है। तो पीपल वांट टू सक्सेस, हर कोई सफल बनना चाहता है, बट अर्निंग यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेवर प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस। लोग सफल बनना चाहते हैं लेकिन सफलता का तैयारी नहीं करते। तो आपको सफल बनने के लिए कितना तैयार हो, कितना तैयारी करते हो, ये मायने रखता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे, अर्निंग अलाउज इन फ्यूचर, भविष्य में इस बिजनेस में बहुत पैसा है, प्रेजेंट में जरूरत है लर्निंग अलाउज इन प्रेजेंट, वर्तमान में आपको सीखना होगा। अगर भविष्य को अच्छा बनाना है तो वर्तमान को ठीक कर लो, भविष्य अच्छा हो जाएगा, वर्तमान खराब तो भविष्य खराब हो जाएगा। ये चीज़ आपको जान लेना चाहिए। तो फोकस ऑन लर्निंग, कहाँ पे फोकस करना है, अब आपको वीडियो सीडी प्रोग्राम ट्रेनिंग को एक भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ अटेंड करना। अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो वीडियो हो, ट्रेनिंग हो, जूम ऑनलाइन मीटिंग हो, यूट्यूब हो, सब कुछ सीख सकते हो आप। यही वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सरोज कुमार डीएक्सन सर्च करोगे मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब करके, और जो भी मेरा वीडियो आएगा नोटिफिकेशन भी आ सकता है, तो मेरा यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो हैं, जाके सीख सकते हो। हिंदी में अक्सर ज़्यादा वीडियो, नेपाली और हिंदी में ही है, तो इंग्लिश में रहता है बट उसको ट्रांसलेट मैं हिंदी और नेपाली में करता हूँ, तो आप जाके सीख सकते हो। तो आप सीखने का तरीका बहुत है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे, योर माइंड सेट क्रिएट योर डेस्टिनी, जो आप सोचोगे वही कर सकते हो। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक करोगे। कोई आदमी तो बोलता है उनको तो ठोक डालूंगा, ठोक डालते हैं, फिर बाद में जेल भरे चले जाए, नतीजा क्या होता पता नहीं, लेकिन ठोक डालते हैं। सुनो, तो जो दिमाग में लोगे वही करोगे। जिनका होता है अब तो मैं शादी करूंगा, चाहे जैसे करूंगा, बाप बाप का बात नहीं मानूंगा, भाग के करना पड़ता है, करूंगा, वो भाग के कर लेते हैं। ये सुनो, क्योंकि सोचे थे, ये सुनो, तो जो सोचोगे वही बन जाओगे, वही करोगे। तो जो अगर मैं सोचा था मिलीनियर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, कोई भी हालत में बनना है, कितना भी सीखना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, हम सफल बन के दिखाएंगे। आज आपके सामने खड़ा हूँ, वही माइंड सेट की रखिए आज मैंने किया था। और आप क्या सोचते हैं उनको पता नहीं, लेकिन मैं भी क्या सोचता हूँ उनको पता है। जिंदगी में और भी आगे जाना, यही सोचता हूँ, हर दिन सोचता हूँ। तो नेवर गिव अप, जब तक सफल बनेंगे नहीं तब तक शांत नहीं रहेंगे। नेवर गिव अप। देखो ये क्या है, चूहा,
क्या है? चूहा। ये हमारे अवधी भाषा में क्या बोलते हैं? मुसमरवा। क्या बोलते हैं? अब उसमें आलू लगाते, कुछ और लगाते, मूसा को फंसाने के लिए, चूहा फंसाने के लिए। सुनो, अब देखो देखो, आपने आलू लगाया ना, मूसा भी आपका बाप बन गया। कैसे बना? अब वो देखो, वो तो लगाया, कितना बार मर गए लोग, उसको पता था। तो क्या किया पता आपको? क्या किया कि आप देखो, दिमाग लगाया, बोलता मैं उसको जब तक खाऊंगा नहीं तब तक शांत नहीं रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं बिना खाए नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हालत हो। तब वो दिमाग लगाया, कैसे खा सकते हो। अब वो जाके हेलमेट लेके आया। क्या लेके आया? हेलमेट बनाया और सर पे लगाया। और जब सर पे लगाया तो जब आलू पकड़ता है तो गिरता खट से, गिरता नहीं गिरता तो कहाँ गिरेगा? हेलमेट पे। तो हेलमेट कैसा होता? प्लेन रहता, मुंडी सूट का। और अगर कहीं हेलमेट नहीं होता तो फिर राम नाम वही होता और कुछ नहीं होता। तो दिमाग लगाया। तो देखो, सफल होने के लिए कैसा भी परिस्थिति हो, मनस्थिति को ठीक कर लो, परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन मनस्थिति ठीक नहीं तो परिस्थिति नहीं बदलने वाला। तो वो ये होना चाहिए। तो आपको नेवर गिव अप। देख सकते हो मेरा लाइफ स्टाइल बार बार दिखाते दिखाते थक गया, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये देख सकते हो इंटरनेशनल लेवल टूर जो मैंने TSIP एयरपोर्ट का सीन लेके, ये यूरोप का टूर है। देख सकते दुबई कहाँ हमने पहुंचा, क्वालिफाई किया। देख सकते दुबई, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल, यही तो स्वतंत्र जीवन आप देख सकते हो। देख सकते हो ये सलमान खान वाला सीन। हम तो भाई खुद का हूँ, आप अपने आप को क्या मानते आपको पता नहीं, लेकिन खुद का दबंग सलमान खान, वो सीन है यार। देखो है या नहीं है, कोई फर्क है? सफल आदमी को कोई भी सीन बेस्ट ही बन जाता है। अगर एक सक्सेसफुल आदमी है, कोई भी कपड़ा लगाए, कुछ जैसा भी पहने, वो हैंडसम ही दिखेगा, चाहे काला हो चाहे जैसा। देख लो सक्सेसफुल, क्योंकि वो चमकता ही रहता है। कहीं भी रहे, काला हो गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं भी नजर आएगा और उनको लोगों को पसंद आएगा। या सुनो, सफल आदमी कोई भी कलर का हो पसंद आने वाला है, चाहे जहाँ हो। अब देख लो, कहीं भी देख लो, अनसक्सेसफुल आदमी पसंद आएगा भी, लेकिन अंदर से पता चला क्या है, फिर डिवोर्स होता है जल्दी से। ये सारा चीज़ समझना भी जरूरी होता है। फिर देख सकते हो, तो यू गो क्रेजी टू कंप्लीट योर गोल। आप पागल बन जाओ, लक्ष्य बनाओ कि हम भी सफल बन के दिखाएंगे। पागल बन जाओ, सेट योर टारगेट, आप एक गोल बनाओ और उसके लिए पागल बन जाओ कि हमको भी इंटरनेशनल लेवल पे टूर करना है और हमको भी महीने का 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है, इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, दुनिया में नाम रोशन करना है। आप गोल बनाओ और कंप्लीट उसको पूरा करने के लिए पागल बन जाओ। दुनिया को कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता बनने। देख सकते हैं, फिर देख सकते हैं यहाँ पे, अनलेस योर लाइफ चेंज कंप्लीटली देन यू बिजी। आप आलतू फालतू जगह में मत बिजी हो जाओ, आपका जिंदगी बदलने के लिए बिजी हो जाओ। नहीं तो अगर आज बिजी नहीं होगे जिंदगी बदलने के लिए, कल को जिंदगी आपको सिखाएगा, आपको गाइडलाइन करेगा। ये समझ जाना। बुढ़ा काल में कोई आदमी बोलता है, कुछ लोग काश में पढ़ा होता तो बहुत कुछ कर लेता। आज उनको सिखा रहा है जिंदगी, टीच कर रहा है। या सुनो, आज वो सारा चीज सिखा रहा है। क्या बोलते वो, अगर काश में पढ़ा होता बहुत कुछ कर लेता, तो वो पहले क्यों नहीं सोचा, आज क्यों सोच रहा है? हाँ, आज जब आप सोचो 50 साल हो जाओगे, काश में 30 साल पे कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं होता नहीं होता। जिंदगी सिखाता नहीं सिखाता, सिखाएगा जिंदगी। अगर आज नहीं कुछ करोगे, कल जिंदगी आपको सिखाने वाला है। आज अगर आप या तो कुछ कर लो, दुनिया आपको उदाहरण देगा, या तो आप दुनिया को उदाहरण देते देते मर जाओ, लेकिन आपको उदाहरण कोई नहीं देने वाला है। मैं बोलता हूँ, मेरा उदाहरण देने से बढ़िया आप ऐसा काम करो, दुनिया आपको उदाहरण दे। या सुनो, दुनिया आपको उदाहरण देना चाहिए। ये सारा चीज़ आपके अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप सब बहुत कुछ कर सकते हो। आपका लाइफ में आप सब टैलेंट हो, आप सबके पास बहुत कुछ है करने का, बट आप चाहते नहीं हो। लेकिन आप सीरियस हो जाओ 2-3 साल 4 साल, आपको मैं भरोसा देता हूँ आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। जो आज लोग मजाक उड़ाते हैं, कल आप उन पे हंसोगे, आपके साथ रहेंगे। ये सारा चीज़ है। तो मैं आज जो मेरा प्रेजेंटेशन था आपके साथ, तो जो यहीं तक आज ये जो मैं आपके साथ सुनाया, कोई कहानी है नहीं, एक रियल घटना है। और अगर ये चीज़ आप दिल से, अगर इसमें से कुछ पॉइंट्स आप नोट करके अगर आप काम करना शुरू कर दो, तकलीफ कहीं भी होता है, मैं समझ सकता हूँ। आज मार्केटिंग करते समय
तकलीफ होगा, मैं समझ सकता हूँ। मजाक उड़ाएंगे लोग, सुनेंगे नहीं लोग, जुड़ेंगे नहीं लोग, खरीदेंगे नहीं, जुड़ने के बाद लोग करेंगे नहीं, बहुत तकलीफ आ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी घटना हुआ था। उसके बावजूद भी आप करते जाओगे, एक दिन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इतना मजबूत हो जाओगे, इतना सफल हो जाओगे कि आप कहीं भी गिरोगे कदम कदम पे सफलता मिलता है। ये सारा चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। वी विश यू आर द बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड वेल्थ, और आप सब सफल बनो, यही शुभकामना देते हुए मैं सरोज कुमार आपसे विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।